धोखे से नारायण राव को मार दिया। काका मला बचाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो रिएक्ट विद अस चैनल पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है शनिवार वाड़ा पे, क्योंकि एक बहुत भूतिया घटना घटी थी वहां पर दो लड़कियों के साथ। तो चलिए, आपको आगे तो वीडियो में दिख जाएगा सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं मेन स्क्रीन पे और अब चलते हैं वीडियो देखने। ये है हमारी वीडियो। तो ये शनिवार वाड़ा की वीडियो है। और ये जो है भाई, ये विजयवाड़ा है। कुछ पूछा मैंने कुछ। ये विजय है और ये अपनी साइट देखता है, जो कि जिसमें ये यूट्यूब की वीडियो डाल रहा होता है। और ये देखता है कि थोड़े से व्यूज इसके कम आ रहे हैं काफ़ी। और ये जो इनकी मैनेजर है एक तरह से, जो ये सब मैनेज करती हैं, ये उनसे बात करता है। तो आप सभी देखिए, ये लीजिए। देख रहे थे, प्रोग्रेस वैसे तो काफी अच्छी थी, मगर कंपैरेटिवली बढ़ने के बजाय ये इसका चैनल है, कम हो गई थी। चिंतित हो उन्होंने अपने चैनल की स्टोरी राइटर विनीता को फोन लगाया। विनीता जी, वैसे तो स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर व्यू थोड़े कम आ रहे हैं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आपकी बात तो सही है, मैं अपनी तरफ से और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। आप बाकी लोगों से बात कर देखो, उन लोगों का क्या सजेशन है। मैंने बात की थी, सब लोग बोल रहे हैं नरेशन से ज्यादा डायलॉग बेस्ड स्टोरी होनी चाहिए। और यूट्यूब पर आज तो इसका मतलब मेन कहना है कि ये जो वीडियो बना रहा है उस पे अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे हैं। और ये चाहता है कि आजकल जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो एक रियल गोस्ट स्टोरी, रियल हॉरर वीडियो है, आजकल वो ट्रेंड में चल रही है। तो ये इससे कहता है विनीता से कि जाओ तुम ट्रेंडिंग वीडियो बनाओ, जो कि अभी रियल गोस्ट वाला चल रहा है। तो ये इसे भेजता है शनिवार वाड़ा में। वो अपने दोस्त के साथ जाती है। आगे देखिए। आजकल रियल स्टोरी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्यों ना हम लोग हॉरर के लिए रियल स्टोरी की तरफ जाएं। रियल स्टोरी? हाँ, रियल स्टोरी, जैसे भानगढ़, कुलधारा या फिर पुणे का शनिवार वाड़ा। आप शनिवार वाड़ा पर कोई स्टोरी लिखिए ना। शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ सुना तो है, मगर ज्यादा कुछ नहीं पता है। आप गूगल पर उसकी स्टोरी सर्च कर लीजिए, या फिर बेहतर यही रहेगा कि आप खुद शनिवार वाड़ा जाकर देखिए, लोगों से मिलिए, फिर स्टोरी लिखना। स्टोरी काल्पनिक नहीं, मुझे रियल चाहिए। ठीक है, मैं शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ प्लान करती हूँ। इस शनिवार को पूर्णिमा है, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन वहाँ पर जाने की मनाही होती है। क्यों ना इस वीकेंड आप वहाँ चले जाओ। विजय जी से बात करने के बाद विनीता अपनी स्टोरी की तैयारी करने के लिए लग जाती है। सबसे पहले वो गूगल पर शनिवार वाड़ा के बारे में जानकारी निकालने लगती है। शनिवार तो दोस्तों, जो ये विनीता है, ये गूगल पर पूरा शनिवार वाड़ा की पूरा चीज़ें देखती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो मराठा लोग थे, ये उनके बारे में। और यहाँ पर ना एक 18 साल का एक लड़का था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उसकी डेथ हो गई थी। उसी के ताऊ जी ने, उसी के रिश्तेदार ने मरवाया था उसे। फिर उसकी वहाँ पर आत्मा घूमती है उस मतलब महल में। वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। वह मराठा साम्राज्य छत्रपति शाहू महाराज के अधीन एक सेनापति थे। गूगल से और भी सारी जानकारी लेकर विनीता अपने कलीग श्रद्धा के साथ मुंबई से। तो केविन भाई, ये किसके साथ जा रही है अभी? ये अपने कलीग श्रद्धा के साथ जा रही है शनिवार वाड़ा पे, वहाँ पे एक्सप्लोर करने, उसकी बैक स्टोरी जानने। है कहाँ ये शनिवार वाड़ा? पुणे में है ये। पुणे के लिए निकल गई। विनीता, मैंने सुना है शनिवार वाड़ा बनने के 85 सालों तक पेशवा का अधिकार रहा था, मगर उसके बाद फिर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। हाँ, सही सुना है। क्या वहाँ पर सच में कोई आत्मा रहती है? हाँ, अगर गूगल की मानो तो वहाँ पर 18 वर्षीय नारायण राव की आत्मा है, जो हर पूनम को मदद के लिए आवाज लगा। तो दोस्तों, ये लोग भी पुणे जा रहे हैं। अब इनको एक बैक स्टोरी गूगल से पता चली कि 18 साल पहले किसी की मौत हुई, तो उसकी आत्मा अभी भी वहाँ पे भटक रही है। तो वो लोग पूनम की रात में अभी जा रहे हैं वहाँ पे। तो वो आत्मा हमेशा पूनम की रात में भटकती है, तो इसलिए वो लोग आज देखने जा रहे हैं। पूर्णिमा की रात में होगा। पूर्णिमा। वाह भाई, पूनम की रात। तू ही भाई गाती है। कई लोगों ने उसकी आवाज सुनने का दावा किया है। पूनम, वो तो आज ही है। इसका मतलब ये लोगों की कही हुई बात सच होगी, तो सच में हमारा सामना नारायण राव की आत्मा से होगा। आत्मा से सामना होगा या नहीं वो तो नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि वो महल अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। कई लोगों ने नारायण राव के आखिरी शब्दों को सुना है। आखिरी शब्द? सिंहासन की लड़ाई में किसी ने धोखे से नारायण राव को मार दिया था।
नारायण राव खुद को बचाने के लिए अपने काका को बुला रहे थे। उनके आखिरी शब्द थे, काका म्हाला बचाव। कहा जाता है आज भी कई लोगों ने पूर्णिमा की रात क्या को बोलता है नारायण वो? राव की आवाज को सुना है। यहाँ पे वो लोग उस महल को देखने जा रहे हैं जहाँ पे नारायण राव की डेथ हुई थी। नारायण राव नाम था उसका। हाँ, नारायण राव था। तो वहाँ पे उसके जो सिपाही थे उन्होंने उसको मार दिया था और इसकी जो आखिरी शब्द था वो कह रहा था कि बचाओ मुझे। मतलब नारायण राव की आत्मा खुद को मिले धोखे के कारण भटक रही है। हाँ, शायद इस महल के बारे में एक और कहानी है। 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक और चीज बताती है कि यहाँ पर कभी एक बार आग लगी थी और वो आग ना दोस्तों 7 दिन तक जलती रही थी। 7 दिन तक, भाई महीने होती है 7 दिन तक आग जलते हुए। और पूनम की रात में हमेशा नारायण पूर्णिमा की रात है मेरे भाई। पूर्णिमा की रात पूर्णिमा क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे भाई बोल। पूर्णिमा की रात में हमेशा उसको आवाज सुनाई देती है नारायण राव की कि बचाओ मुझे। गांव वालों को आवाज सुनाई देती है, माला बचाओ। हाँ, मराठा की आवाज में। हाँ, मराठा की लैंग्वेज में। तो आज पूर्णिमा की रात है और ये लोग वही महल में जा रहे हैं देखने के लिए। आगे देखिए दोस्तों, एक सस्पेंस है इनके साथ, बहुत बुरा होता है दोस्तों। तक जलती रही थी। उस आग के कारण महल का बहुत सा हिस्सा प्रभावित हो गया था, मगर आज तक उस आग के लगने के बारे में कुछ पता नहीं चला। शनिवार वाड़ा के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा है। वो तो वहीं जाकर पता लगेगा। दोनों बातें करते करते शनिवार वाड़ा तक पहुंच चुकी थी। उस महल की खूबसूरती। दोस्तों जो विनीता है ना, वो इसको देख के महल को शौक हो जाती है। वो कहती है मतलब इतने सालों से इतनी बार इसमें क्या क्या हुआ है, इतने 7 दिनों तक दोस्तों ये जलता रहा और आज भी इसकी खूबसूरती मतलब एक हाई लेवल पे है। जलवा है हमारा। और दोस्तों पता ही नहीं ये आग किसने लगाई थी उस महल पे। अभी पता नहीं किसी को भी, किसी को भी नहीं पता है। उन्हीं के रिश्तेदारों में मेरे को लग रहा है लगाई हुई है। ये मिस्टीरियस थिंग है अभी। आज भी बरकरार है। ये देख दोनों हैरान थी। इस महल को बनाने वाले कारीगरों का जवाब नहीं, आज भी कितना खूबसूरत लग रहा है। श्रद्धा, अपना कैमरा रेडी रखो। कुछ लोगों के इंटरव्यू लेंगे और पूरे महल की रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि ब्लॉग बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, हम लोगों को रात होने के पहले यहाँ से निकलना है। दोनों बातें करती हुई शनिवार वाड़ा महल के भीतर दाखिल हो गई। श्रद्धा महल को रिकॉर्ड कर रही थी व्लॉगिंग स्टार्ट और विनीता लोगों से बातें करते हुए नहीं, विनीता ने स्टार्ट नहीं करी दोस्तों, व्लॉगिंग स्टार्ट करी है श्रद्धा ने। और जो विनीता है ना, वो हर एक से उनका रिव्यू ले रही है कि ये कैसा महल है कैसा नहीं है। आगे आपको तो पता ही चल गया होगा। डायरी में नोट करती जा रही थी। श्रद्धा रिकॉर्डिंग करते हुए महल के पुराने हिस्से में आ गई थी, जो जलने के बाद थोड़ा सा नष्ट हो गया था। वहाँ पर श्रद्धा को कोई परछाई नजर आ रही। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो सॉरी मैं विनीता कहता हूँ दोस्तों, मैं भूल जाता हूँ। श्रद्धा है जो, उस श्रद्धा व्लॉगिंग करते करते मतलब उसका होश हवास में नहीं थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। और उसको एक ना परछाई दिखती है, एक मराठा की परछाई दिखती है। तो वो क्या करती है कि उसके पीछे पीछे जाती है वो। श्रद्धा सम्मोहित हो रिकॉर्डिंग करते हुए उस परछाई के पीछे पीछे जाने लगी। वहां पर उस समय कोई भी नहीं था। श्रद्धा को अपना होश नहीं था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ, जो बहुत गर्म था। वह तेजी से क्या हुआ है अब इसके साथ? तो दोस्तों ये जो उस शैडो के पीछे पीछे जा रही थी, जाते जाते उसको जब वो रुकी, जब उसको शैडो नहीं दिखी तो पीछे से उसको एक गर्म हाथ महसूस हुआ। तो वो डर गई जाती है, लेकिन वो हाथ उसकी कलीग का होता है, विनीता का। कलीग क्या होता है? कलीग मतलब जो साथ में काम करते हैं। साथ में जो काम करते हैं। चीखती हुई पलटी तो सामने विनीता खड़ी थी। क्या हुआ? यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वो वहाँ पर देखो। वहाँ पर क्या? वहाँ पर अभी कोई था। श्रद्धा, वो कोई टूरिस्ट होगा, मगर तुम यहाँ अकेले मत घूमो। यहाँ के बारे में हमें जितनी जानकारी इकट्ठा हो सकती है। श्रद्धा बता रही है कि वहाँ पे कोई था, लेकिन विनीता बोल रही कि कोई टूरिस्ट था वहाँ पे। टूरिस्ट हो सकता है। विनीता को उसकी बातों पे विश्वास नहीं है। लोग सोचते कि उसका वहम है ये भी। इकट्ठा कर करके यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। वैसे भी बहुत बड़ा महल है, घूमते हुए टाइम लग जाएगा, इसीलिए नो नेगेटिव थॉट्स, ओके? और हाँ, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना, मेरे आसपास ही रहना। हम दोनों साथ में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, ओके? बोलते हुए श्रद्धा कुछ फोटोज लेने लगी। अचानक उसे कैमरे में से एक दीवार पर खून के धब्बे ताजे नजर आ रहे थे। खून बह रहा था। कैमरा हटाकर जैसे ही उसने दीवार की तरफ देखने लगी तो वहां पर कोई धब्बा नहीं था। श्रद्धा को
दोस्तों तो यहाँ पर एक और ट्विस्ट होता है श्रद्धा के साथ। वो क्या करती है, वो ऐसी फोटो खींच रही होती है और उसको फोटो में ना एक खून दिखता है, और जब वो फोटो देखती है कि खून दिख रहा है और फिर जब वो उस प्लेस पे देखती है तो वहाँ देखती है कि खून ही नहीं है वो, तो इससे वो और ज्यादा डर जाती है। को लगा कि ये उसके मन का वहम होगा, मगर फिर भी वो तुरंत विनीता के पास जाकर खड़ी हो गई। विनीता किसी से बात कर रही थी। तभी श्रद्धा को विनीता के पीछे एक मराठा सैनिक नजर आने लगा। वो अपनी लाल आंखों से श्रद्धा की तरफ ही घूर रहा था। श्रद्धा डर के मारे पीछे की तरफ हटने लगी और वो पीछे हटते हुए। तो दोस्तों जब ये जो खून वाली बात जब भी गौरव ने बताई थी, उसके बाद ये जो श्रद्धा है वो विनीता के पास गई, तो उसने देखा कि विनीता किसी से बात कर रही है। तो जब उसने देखा विनीता के पीछे एक मराठा जो सिपाही था वो उसको खूनी वाली आंखों से देख रहा था। मतलब लाल आंखें हो रखी थी उसकी पूरी और चमकदार एकदम जैसे भूतों की होती है दोस्तों। लेकिन ये सब श्रद्धा के साथ क्यों हो रहा है भाई? हर एक चीज के पीछे एक रहस्य होता है, एक मतलब होता है भाई। हो सकता है जो राजा हो, जो मरा हो, वो श्रद्धा को चाहता हो कि यही हमें मतलब लोगों को कहानी बताए कि ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ। अभी आगे तो पता चल ही जाएगा। वो एक दीवार से जाकर टकरा गई। दीवार एक गुप्त कमरे का दरवाजा था। जो पीछे होते श्रद्धा उस दीवार से कमरे के भीतर दाखिल हो रहस्यमय गेट दिखा। कमरे में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह वहीं से विनीता को आवाज देने लगी। विनीता, कहाँ हो तुम? प्लीज हेल्प मी विनीता। इस तरफ कुछ देर बाद विनीता को श्रद्धा का ध्यान आया तो वो वहां पर नहीं थी। विनीता उसका फोन ट्राई करने लगी मगर फोन नॉट रीचेबल था। अब ये श्रद्धा कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं उसे? फोन भी नहीं लग रहा है, शाम का वक्त भी हो गया है, हमें यहाँ से निकलना भी है। श्रद्धा, कहाँ हो तुम? प्लीज मजाक मत करो। विनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के कारण उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। टूरिस्ट अब उस महल को छोड़कर जाने लगे थे। कुछ ही लोग बचे थे जिन्हें गार्ड महल के बाहर निकाल रहा था। मैडम जी, बाहर चलिए, अब इसे बंद करने का समय हो गया, इसलिए सभी को महल से बाहर निकलना है। मेरी कलीग नजर नहीं। मतलब तो जब श्रद्धा उस रहस्यमय कमरे में चली गई तो विनीता ने उसको कॉल करने की कोशिश की और विनीता को लग रहा है कि उसके साथ कोई मजाक कर रही है श्रद्धा। तो लेकिन उसका कॉल नहीं लगा और बहुत अंधेरा हो गया था, तो सारे टूरिस्ट अपने घर जाने लग गए। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सारे टूरिस्टों को, जितने भी बचे हुए हैं उन सबको बाहर निकाल रहा था। तो अब वो विनीता से बात कर रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है उसको। तो विनीता अभी अपनी प्रॉब्लम बता रही है, आप भी सुनिए। तो दोस्तों जो यहाँ तक कि मेरे को तो पता है कि विनीता यही बताती है कि इसकी जो फ्रेंड है वो गुम गई है और वो मिल नहीं रही। तो गार्ड जी से बताती है, अंकल से। तो गार्ड कहते हैं कि जो सभी टूरिस्ट है वो उनके साथ ही कहीं बाहर चली गई होगी और आपको बाहर जाके मिल जाएगी, आप जाइए यहाँ से। नहीं आ रही है, प्लीज इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। देखिए, वो भी दूसरे लोगों के साथ बाहर निकल गई होंगी, आपको बाहर मिल जाएंगे, प्लीज अभी महल खाली करो। बोलते हुए गार्ड दूसरे लोगों को निकालने के लिए चला गया। श्रद्धा मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, वो इसी महल में है, मगर कहाँ? मुझे उसे ढूंढना होगा। एक तरफ विनीता श्रद्धा को ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ श्रद्धा कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर अंधेरे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो चलते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गई, जहां पर लगभग 18 वर्षीय बालक मराठा सैनिकों की वेशभूषा में खड़ा था। ये तो वही लग रहा है जो पिछली घटी थी घटना। मराठा सैनिक इसको पिछले मतलब उससे सारी चीजें दिख रही है एक तरह से, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है ना। पास ही एक बुजुर्ग राघव बा खड़े थे। काका, इतनी कम उम्र में लोगों ने मुझे पेशवा घोषित कर दिया, मैं अभी राजकाल संभालने के लायक नहीं हूँ। नारायण राव, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि तुम कितने काबिल हो। अभी जरूरी काम से ये नारायण राव और उसके काका है। ये नारायण और काका है? हाँ, इन्हीं ने मारा था। नहीं, इन्हीं ने मारा है। ये इसके काका और नारायण राव है, ये दोनों भी बात कर रहे हैं, लेकिन मारा इन्होंने ही है। देखते हैं अभी आगे पता चलेगा। मेरे को पता है भाई। अच्छा, हाँ। रात के वक्त एक विशेष सभा का आयोजन किया गया है, तुम सभा में चलने की तैयारी करो। राघव बा के कहने पर नारायण राव सभा में जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर अभी उसके कमरे में कुछ सैनिक घुस आए और उन्होंने धोखे से नारायण राव को मार दिया। काका, मला बचाओ। हाँ नारायण, मैं आता हूँ, कहकर वो आगे बढ़े और अपनी कमर से एक कटारी निकालकर उन्होंने नारायण राव के पेट में डाल दी। भाई देखा तूने? इसका जो काका था वही भाई मतलब कि
आजकल के समय में भाई ऐसे ही हो रहा है कि मतलब जमीन जायदाद के लिए, इन सब के लिए भाई एक दूसरे को ही मार देते हैं भाई। ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहो आप भी। भाई दूर रहो भाई, इसका कहने का मतलब है। आपके मरने के बाद पेशवाई मुझे मिलनी थी, मगर उनके छोटे बेटे को मिल गई। मगर अभी खानदान में कोई नहीं बचा है। आज से मराठा साम्राज्य का पेशवा मैं हूँ, राघोबा। नारायण जो दर्द के कारण बेसुध था, राघोबा की बात सुनकर गुस्से में बोला, आपने इस महल, इस पेशवाई के लिए मुझे मारा है, मगर मेरे बाद अब सिंहासन पर कोई नहीं बैठेगा। कहते हुए नारायण राव की मौत हो गई। आज पूर्णिमा की रात पूरा इतिहास खुद को दोहरा रहा था। उसी और ये जो दोस्तों श्रद्धा है ना, ये चुप चुप के वहां पर सारी चीजें देख रही होती है, समझती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतिहास की साक्षी बनी श्रद्धा की हालत खराब थी। तभी उसे अपने कंधे और ये जैसे किसी ने हाथ रखा, वो खूब ज्यादा डर जाती है। और लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे ध्यान आता है कि ये उसकी दोस्त विनीता हो सकती है। और ये देखती है पीछे मुड़ के कि किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसे लगा विनीता होगी। विनीता, देखा तुमने जो कुछ भी अभी यहाँ पर हुआ? हाँ। कहते हुए वो जैसे ही पलटी, सामने नारायण राव खड़ा था। मैंने कहा था ना, इस महल में कोई नहीं रुक सकता, मगर अब तुम सब सारी सच्चाई जान चुकी हो। तुम्हें ये सारी सच्चाई लोगों को बतानी होगी। कहते हुए नारायण राव से अदृश्य हो। तो भाई ये जो आजकल के भूत होते हैं, ये देखते ही मार देते हैं, लेकिन इस भाई ने छोड़ दिया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि नारायण राव चाहता था कि उसकी जो सच्चाई है वो कोई ना कोई देखे। तो श्रद्धा ने देख लिया, तो नारायण राव ने बोला अब तुम्हें जाके लोगों को बतानी पड़ेगी कि मेरे साथ क्या हुआ। ये बात तो है ही, लेकिन इसके बाद एक और बात है कि वो, जहाँ तक कि नारायण राव का जो दिल होगा वो साफ होगा भाई, वो एक बढ़िया इंसान होगा, पहले इसलिए नहीं मारा। हो गया। महल के बाहर खड़ी विनीता सुबह होने का इंतजार कर रही थी ताकि श्रद्धा को ना मिल सके। सुबह सिक्योरिटी के बाहर मना करने के बावजूद विनीता पूरे महल में श्रद्धा को ढूंढ रही थी। महल के आखिरी कोने में उसे श्रद्धा बेहोश मिली। थैंक गॉड श्रद्धा, तुम सही सलामत हो, मैं डर गई थी। कहते हुए वो श्रद्धा को होश में लाने की कोशिश करने लगी। होश में आने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। श्रद्धा, तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? मैं सारी रात शनिवार वाड़ा के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्रद्धा ने विनीता को कल रात का अपना पूरा एक्सपीरियंस सुनाया। और अभी क्या बताती है? ये कह रही कि मैं पूरी रात शनिवार वाड़ा के इस महल पे तुम्हारा बाहर वेट कर रही थी। और इसने जो कहानियों सारी, विनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रद्धा के अनुभव पर विनीता ने पूरी कहानी लिखी। विजय जी को भाई इन्होंने ये देखी। और विजय जी, जब श्रद्धा ने विनीता को स्टोरी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो विनीता की फटी रह गई आंखें। और भाई ये जो पूरी कहानी है, फिर विजय भाई को पहुंच गई, जो इसके पूरे करता धरता है भाई ये विजय जी। इन्हीं की वजह से वो बेचारे गए, उन्होंने ये सब झेलना पड़ा। और बस वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा कि हमारे ऐसे ही आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप सभी पे पहुंचे। और दोस्तों हमने और भी वीडियो डाली हुई है, एक हॉरर वीडियो भी डाली है और एक कॉमेडी वीडियो भी डाली है और एक शॉर्ट्स भी डाला है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया शॉर्ट्स है। आप जाइए हमारे चैनल पर और उसे देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक का एम रखते हैं 10 लाइक दोस्तों, नया चैनल है। धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों, बाय।